जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा A to Z, कुछ भी स्किप नहीं होगा। सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे अगर प्रश्न यहाँ से बनेंगे तो। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन बेटा लॉन्च कब किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बेटा इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। कब? 14 जुलाई 2023 को। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसरो के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो इसरो के द्वारा रिलीज किया गया है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। उसके बाद मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का वीडियो है। ये देखो बेटा किस तरीके से आपका जो स्टेज होती है ना आपके प्रक्षेपण यान की, रोवर क्या है, लैंडर क्या है, सारी बातें एक एक जानने को मिलेंगी। किस तरीके से जो है वर्क करता है, कौन स्टेज है ना, ये सब आपको A to Z जानने को मिलेगा आगे। बस पहले इसको आप ध्यान से देखो जिससे समझ में आए। देखो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल आपका दिया गया है, लैंडर भी है, रोवर भी है, सब पर मैं डिटेल करूंगा, सारे पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपका समाप्त हो गया है। छोटा सा था, समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर रखा था जिससे कि एक इमेज बन पाए कि एक्चुअली आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेटा आपका प्रक्षेपण यान है। नाम इसका क्या है? LVM-3M4। इसी के द्वारा आपके चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया बेटा? 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, हम इतिहास रचने के बहुत करीब हैं और अगर ये हमारा मिशन सक्सेस हो जाता है तो दुनिया के हम पहले देश होंगे जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा पाए हैं। चंद्रयान 2 मिशन में हम थोड़ा सा फेल हो गए थे, मतलब लास्ट मोमेंट में, क्योंकि बहुत फास्ट लैंडिंग हो गई थी तो क्रैश हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा ये जो मिशन है इसकी कास्ट क्या रही है, तो लगभग 600 करोड़ के आसपास रही है। 600 करोड़ प्लस के आसपास है इसकी कास्ट। अगर इस प्रक्षेपण यान की बात करें जिससे इसे लॉन्च किया गया है तो वजन इसका कितना है? तो 642 टन वजनी है। टन में वजन होता है, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। भारी भरकम है, बहुत भारी भरकम है। और इस मिशन को लगभग पूरा होने में एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 40 दिन का समय लगने वाला है। इसरो के द्वारा बताया गया है कि 23 से लेकर 24 अगस्त के आसपास जो है ये मिशन आपका जो रोवर है ना वो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कारनामा हम कर लेते हैं, और मैं आशा करता हूं कि कारनामा हम करके ही दिखाएंगे क्योंकि हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं। बेटा जो इसरो है आपका ना, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हालांकि फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो जल्दी से इस मिशन को सफल कर दे, पूरा कर दे। मेरी भी शुभकामनाएं इसरो को और भारत के सभी लोगों को हैं, जिससे जल्दी से जल्दी जो है ये मिशन पूरा हो जाए। जल्दी से जल्दी हालांकि पूरा नहीं होगा, वो अपने समय पर ही होगा, लेकिन मतलब पूरा हो जाए, सफल हो जाए। ठीक है, इसरो ने भारत को बहुत कुछ दिया है, ये आप समझ लीजिएगा। जिस तरीके से कम बजट रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। अगर विदेशों जैसा बजट रहा होता, अमेरिका जैसा ना, तो इसरो आज नासा से भी ऊपर होता। ईमानदारी से बता रहा हूँ आप सभी को। तो इसरो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और भारत को बहुत कुछ देता रहा है और आगे चल करके देता भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें, उन्होंने भी ट्वीट करके बधाई दी है इसरो को, भारत के लोगों को, क्योंकि वही समय जो है फ्रांस की यात्रा पर है, फ्रांस के टूर पर हैं। ठीक है बेटा, जो आपका चंद्रमा का पहला मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं आगे की। अभी तक तो सारी बातें थी जो आपने समझा। तो ये जो चंद्रमा का मिशन था, जो पहले नंबर वाला चंद्रयान मिशन था, जिसका नाम क्या है बेटा? चंद्रयान फर्स्ट मिशन था। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था और 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर जानकारी आपसे पूछी जाएगी तो इतनी ही पूछी जाएगी क्योंकि बहुत पुराना मामला हो गया है। ठीक है, अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर चंद्रयान 2 की हम बात करें तो इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी बेटा? 22 जुलाई थी। और कब थी? 2019 थी। ठीक है, और इसी में आपका जो है 19 क्रैश लैंडिंग हो गई थी, हम सफल नहीं हो पाए थे, है ना। लैंडर बहुत तेजी से जा करके सतह से टकरा गया था, उसके बाद जो है सब मामला बिगड़ गया था। तीसरे की बात करें चंद्रयान 3, तो उस पर तो ऑलरेडी हम बात कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, सारा डिटेल तो अभी हमें देखना ही देखना है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर बात करें चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या रही है, तो साइंस ऑफ द मून। ठीक है, थीम क्या रही है इसकी उसको भी जान लो, क्योंकि थीम बहुत पूछी जाती है। तो थीम बेटा क्या रही है?
थीम रही है साइंस ऑफ द मून। क्या रही है बेटा? साइंस ऑफ द मून, ये बेटा आपकी जो है थीम रही है चंद्रयान 3 मिशन के। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा बेटा। जो चंद्रयान 3 मिशन है इसमें 3 मॉड्यूल हैं। ठीक है, तो अब मॉड्यूल पर लेकर चलना है तो मैं सीधे सीधे आपको मॉड्यूल पर ही लेकर के चलता हूँ। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन एक्टिविटीज अब आपके जो है PSLV की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर एक एक करके दी गई हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से कैसा कैसा है। देखो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये भी तो आपको समझ में आ गया। चलिए, ये आपका चंद्रमा है जहाँ पर एक्चुअली ये मिशन हम भेजने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं। एक आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है, दूसरा लैंडर है और तीसरा रोवर है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है। क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या करने का काम होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान जो होता है ना, उसका पहला हिस्सा यही होता है। ठीक है, उसका पहला हिस्सा कौन होता है? तो वो जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है, पहला हिस्सा होता है। और किसी भी स्पेसशिप को मतलब अंतरिक्ष में कुछ भी उड़ाना है ना, तो उड़ान भरने के लिए ताकत देने का काम कौन करता है? तो बेटा यही मॉड्यूल ताकत देने का काम करता है। मतलब जो भी हम उड़ान भरने वाले हैं ना, उसको ताकत देने का, बल देने का वो काम कौन करता है? तो यही मॉड्यूल करता है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के बारे में आपने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगले मॉड्यूल पर बात करते हैं। अगला मॉड्यूल बेटा आपका लैंडर मॉड्यूल होता है। यह चंद्रयान 3 का दूसरा हिस्सा है। इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, धीरे से लैंडिंग करवाई जाएगी, फिर रोवर निकलेगा बाहर, उसके बाद चंद्रमा की सतह पर जाएगा और सही तरीके से रोवर को पहुंचाने का काम कौन करने वाला है? तो ये लैंडर ही करने वाला है। मतलब लैंडर क्या करेगा? जो रोवर है ना, उसको ले जाने वाला है और इसके बाद चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग करवाने का काम करेगा। ठीक है, सेफ लैंडिंग करवाने का काम करेगा। मतलब किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, जो पहली आपके चंद्रयान 2 मिशन में हुई थी वो गलती ना होने पाए, ये यहाँ पर कोशिश की जाएगी संभालने का और ये सारा काम ये करेगा। ठीक है, तीसरा मॉड्यूल कौन सा है बेटा? रोवर है। ठीक, तो रोवर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा मॉड्यूल कौन सा? रोवर है। इस तरीके से पहिए लगे होंगे, ये आपके जो है लैंडर से बाहर निकले। क्या है बेटा? ये यहाँ पर दिए गए हैं, ये इसके जो है पहिए लगे हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या करेगा? ये घूमेगा और इमेज लेके हमारे जो है इसरो को भेजने का काम करेगा, जिससे हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि एक्चुअली हमारे चंद्रमा में क्या क्या है, पानी की संभावनाएं है या नहीं है, जीवन की संभावनाएं है कि नहीं है, और बहुत सारी जो है जांच पड़ताल करने वाला है। तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा? ये बेटा आपका रोवर करने वाला है। ठीक है, तो तीसरा हिस्सा है लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा, घूमेगा, तस्वीरें, रोवर सारी सूचनाएं भेजेगा, लैंडर का काम वहाँ से खत्म हो जाएगा, सूचनाएं सब देने का काम ये कौन करेगा? बेटा ये रोवर करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम इसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भैया इसरो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसरो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की आन मान शान है इसरो। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से प्रक्षेपण होता है, उड़ान बढ़ता है और इस तरीके से 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 ऐसे 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 करके जहाँ पर टारगेट फिक्स होता है वहाँ पर जो है नॉर्मल रन इस तरीके से जो है उड़ान भरी जाती है। ओके, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आता? हो तो अभी बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, मैं इसरो पर बताने वाला हूँ, आपको इसरो के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, इसरो के बारे में जान लेते हैं बेटा। इसरो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म इसका ये है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब की जाती है बेटा? 15 अगस्त 1969 को की जाती है। स्थापना कब होती है? स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है। स्थापना किसकी बेटा? इसरो की। मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है बेटा? मुख्यालय की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर बेटा आपका मुख्यालय है। किसका? इसरो का मुख्यालय है। अगर अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। ठीक है, कौन है बेटा अध्यक्ष वर्तमान में? कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने का बेटा प्रयास किया जाएगा। हमारे चंद्रयान 2 मिशन जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लास्ट मोमेंट में हम चूक गए थे, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी क्योंकि बहुत सुधार किया गया है। ठीक है,
चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कहाँ से किया गया, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो लॉन्च कहाँ से किया गया है, लॉन्च कहाँ से किया गया है भाई, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक, चलो यहाँ तक भी मतलब अब प्रश्न आपके बनने शुरू हुए हैं। कहाँ पर लैंडिंग होनी है, तो साउथ पोल। कहाँ पर लैंडिंग कहाँ पर होने वाली है एक्चुअली, ठीक है, लैंडिंग कहाँ पर होने वाली है, तो ये बेटा आपके दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली है। दक्षिणी ध्रुव पर, किसके दक्षिणी ध्रुव पर बेटा, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होने वाली है। ठीक, प्रश्न बनते जा रहे हैं। कौन से रॉकेट का प्रयोग किया गया, तो मैं पहले ही आपको फिगर में ही दिखाया था, LV-M3M4 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। और इस रॉकेट को पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, GSLV का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बेटा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी शायद मैंने आपके लिए कुछ इमेज वगैरह रखी हुई है। हाँ, ये देखो शानदार इमेज है, देख सकते हो ना कितना बढ़िया है, इसरो के द्वारा ये रिलीज किया गया है, देखो देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा किससे लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च व्हीकल जो है वो आपका क्या है, LV-M3M4 है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले जो है GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। ठीक, जिससे लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन को। ओके, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अगर GSLV के फुल फॉर्म की बात करें तो बेटा जियो सिंक्रोनस, S से हो गया सैटेलाइट, L से हो गया लॉन्च, V से हो गया व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इस मिशन के लिए जो रॉकेट प्रयोग किया गया है उसके बारे में भी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो आपके पास होनी चाहिए थी, प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, वो सारे के सारे मैंने आप तक पहुंचा दिए। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।